यादव जी के मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बार फिर से बिल्डोजर चलना शुरू हो गया है। 4 लोगों के घरों पर इसलिए बिल्डोजर चलाया गया कि 2 गुजरों के खेत में, गैर मुस्लिमों के खेत में बैल आ गया था, फसल को नुकसान पहुंचा रहा था। उसके बाद उन्होंने मदद मांगी 2 मुस्लिम नौजवानों से। वो पहुंचे और खंबे से बांध करके बैल की पिटाई की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा किया। 4 घंटे तक हाईवे को जाम करके रखा गया। उसके बाद अगले दिन सुबह ही सुबह बिल्डोजर पहुंच गया और 4 लोगों के घरों को बिल्डोज कर दिया गया। मामला मध्य प्रदेश का है, जहां पर आगर मालवा जिले में एक बैल की हत्या के आरोप में 4 लोगों के घरों पर बिल्डोजर चला दिया गया है। दीपक सेन नामक व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोनू मंसूरी, रज्जाक खान, राहुल गुज्जर और दुर्गा शंकर, इन पर आईपीसी की धारा 429 और 34 के तहत पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत ये जो बिल्डोजर की कार्रवाई है वो हुई है, जब बजरंग दल और वीएचपी के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर 4 घंटे तक राजमार्ग को जाम करके रख दिया। बैल को मारने का कारण अज्ञात है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बैल अक्सर गुज्जर भाइयों की फसल बर्बाद कर देते हैं। वे इससे निपटने के लिए छुपे हुए थे। रविवार की रात जब उन्होंने उसे अपने खेत में पकड़ा तो उन्होंने मदद के लिए सोनू और रज्जाक को बुलाया। उसे पेड़ में बांधने के बाद उन्होंने बैल पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद ये खबर इलाके में फैल गई और ये खबर फैलाई गई जानबूझ करके कि मारने वाले मुसलमान हैं। मुसलमानों ने एक बैल को मार डाला है, जिसने हिंदूवादी संगठनों को पूरी तरह से इस चीज़ पर उकसाया कि अगर मुसलमान हैं मारने वाले तो फिर इस पर सियासत की जा सकती है। और उसके बाद हंगामा किया गया। 4 घंटे तक नेशनल हाईवे को बंद किया गया। वीएचपी के लोगों ने इसमें पूरी तरह से बारूद का काम किया। अगली सुबह उन्होंने न केवल एफआईआर दर्ज करने के लिए दबाव डाला, बल्कि उनके घरों को भी तोड़ दिया गया। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जाहिर सी बात है, मुसलमानों को जो 2 के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, उनके घरों को गिराया गया, उनको जाहिर सी बात है नहीं आना चाहिए था। और इस तरह से जैसे बैल को मारा गया है वो भी क्रूरता नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अगर मौत हो गई, अगर इसमें चारों के चारों गैर मुस्लिम होते, चारों गुजर होते, तो शायद ये मामला इतना नहीं बढ़ता। लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमानों के घरों पर भी बिल्डोजर चला और उनके घरों पर भी बिल्डोजर चला, जिनके खेत में ये जो है बैल घुसा था, जिससे वो लोग परेशान थे। अक्सर इस तरह की खबरें किसानों के ज़रिए इलेक्शन से पहले कुछ सोशल मीडिया के दिग्गज हैं उनके ज़रिए चलाई जाती हैं। बाकायदा किसानों के पास जाकर के सवालात किए जाते हैं और वो शिकायत करते हैं कि न सिर्फ बैल बल्कि गायों ने भी हमारी फसल का आतंक मचा रखा है, नीलगायों ने फसलों को बर्बाद कर रखा है, बड़ा नुकसान होता है। लेकिन उसके बावजूद जब वोट देने की बारी आती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी, जो इसका अभी तक मुकम्मल हल नहीं निकाल पाई है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश या गुजरात, कहीं की भी बात करें, इनसे किस तरह से निपटा जाए, इनके लिए किस तरह से अलग एक इंतज़ाम किया जाए गायों के लिए, या जो छोड़े हुए छुट्टा बैल हैं या गाय हैं उनके लिए किस तरह से सरकार की तरफ से ऐसे इंतज़ामात करें कि उनको सही माहौल में पाला पोसा जा सके, उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया जा सके, ताकि वो खुली जो है वो जंगलों में या खेतों में ना टहलें, जिससे किसानों का नुकसान ना हो।